दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनता की आवाज़। हमारे साथ जो मौजूद हस्ती हैं नीरज सर। आप देख ही रहे होंगे चुनावी मुद्दे जो शुरू हो चुके हैं, इलेक्शन की लोग तैयारी कर रहे हैं, कैंडिडेट बहुत सारे हैं, लेकिन एक लहर जो नीरज सर की चल रही है और जवाब देने के लिए तैयार हैं। आज हमारे साथ नीरज सर मौजूद है, क्योंकि हम उन्हें पहले से ही बधाई दे रहे हैं कि उनकी लहर ऐसी चल रही है कि हर युवा शक्ति, नारी शक्ति उनके साथ है और कंधे से कंधे मिलाकर जो उनके साथ चल रही है और यही कह रही है कि अगर आगे जीत के आएंगे तो नीरज सर ही आएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके व्यूवर्स जितने हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। और आज जिला पंचायत 22 खुशालपुर में सबसे पहले हम अपना चुनाव चिन्ह जो हमारा है वो कुल्हाड़ी का निशान है। और मैं सबसे आग्रह कर रहा हूँ कि इस बार जो चुनाव है सही और गलत का है, झूठ और सच का है। आपको चुनाव करना है कि क्या आपके लिए बेहतर है। मैं विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा हूँ, बाकी लोग जाति और धर्म और मजहब के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने आज तक आपको केवल बांटने का काम किया। पिछले 10-15 सालों में कोई भी कार्य जिला योजनाओं के अंतर्गत नहीं हुआ। इस क्षेत्र में मैं वो पहला व्यक्ति हूं जो मुद्दों के आधार पे चुनावी मैदान में है। बाकी ये सब लोग जाति और धर्म के नाम पे मैदान में हैं। ये आपसे जाति धर्म मजहब के नाम पे वोट मांग रहे हैं। इनका और कोई मतलब नहीं है विकास से, विकास के कोई कार्यों से मतलब नहीं है। जब मैंने कहा कि मैं यहाँ के बिजली के बिल 0 कर दूंगा तो कुछ गणमान्य व्यक्ति जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं वो कहने लगे जी ये तो जनता को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैंने फिर बताया उन्हें कि मैं बिजली के बिल कैसे 0 कर दूंगा। सोलर पैनल के माध्यम से 1 किलोवाट से लेके 4 किलोवाट तक के जितने भी घरेलू हमारे मीटर्स हैं उनको 75% की सब्सिडी के साथ यूरेडा के माध्यम से। अब कुछ लोगों को यूरेडा का भी नहीं पता है कि यूरेडा क्या है, तो मुझे लगता है कि उन्हें ज्ञान की जरूरत है। और उसके माध्यम से मैं बिजली के बिल 0 करने वाला हूं। कई महीनों में कई बार ऐसा भी होगा कि आपको बिजली विभाग वाले हर महीने 5-10 हज़ार रुपये 500 या 1000 रुपये आपको पर मंथ आपको देंगी। तो मैंने कहा कि मैं बिजली के बिलों को 0 करा दूंगा। युवाओं के रोजगार की बात कर रहा हूं, उन्हें कैसे सशक्त बना जाए उस पर बात कर रहा हूं, उन्हें कैसे स्वरोजगार से जोड़ा जाए उसकी बात कर रहा हूं, महिलाओं के उत्थान की बात कर रहा हूं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहा हूं, सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कैसे उन्हें रोजगार उनके घर में ही मुहैया कराए जाएं उसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि उन्हें छोटे काम हम कैसे दिला सकते हैं महिलाओं को, कैसे उन्हें अचार बनाने का काम हम करवा सकते हैं, क्या हम उन्हें पापड़ बनाने की ट्रेनिंग दिलवा के उन्हें रोजगार मुहैया करा सकते हैं, क्या हम उन्हें जूट के बैग बना के इस समाज में जो वो लोग थोड़े पैसे के लिए जो तरस जाते हैं उन्हें सशक्त करने के काम, चाहे वो टेलरिंग का काम हो, चाहे वो ब्यूटी पार्लर का काम हो, और जितने महिलाओं से जुड़े हुए काम हैं वो सारे के सारे रोजगार दिलाने के लिए मैं तत्पर हूं। और आप समझ लीजिए महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत 40 से 50%, 60% तक की सब्सिडी अलग अलग कामों में उत्तराखंड गवर्नमेंट और केंद्र सरकार दे रही है। 1 लाख से 25 लाख तक के लोन जिसमें उन्हें स्वरोजगार के लिए पैसा दिया जा रहा है कि अगर आप 1 लाख रुपए देंगे तो 60,000 रुपए की आपको सीधा छूट होगी काम के आधार पे। तो ये ऐसे काम मैं कराना चाहता हूँ, युवाओं के लिए काम करना चाहता हूँ, यहाँ के बच्चों के लिए बेहतरीन तालीम हो, बेहतरीन एजुकेशन हो, उसके लिए काम करना चाह रहा हूँ। मैं वो पहला व्यक्ति हूँ जो कह रहा हूँ इन्हें खेलने कूदने के लिए जगह होनी चाहिए, हर गांव में एक खेल का मैदान होना चाहिए। मैं पहला व्यक्ति हूँ ग्राम प्रधान रहते हुए जिसने इस क्षेत्र में सबसे बड़ा ग्राउंड बनाने का काम किया। वो पहला व्यक्ति हूँ जो कह रहा है कि हर पंचायत में क्रिकेट ग्राउंड खेल कूद का मैदान में बना दूंगा। और हमारे यहाँ तो आने वाले 6 महीने के अंदर मैं डे नाइट मैच भी कराने वाला हूँ, चाहे फुटबॉल का हो, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे अन्य गेम्स हो। ऐसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो सड़क है, पानी है, नालियाँ हैं, सफाई का काम है, चाहे वो स्ट्रीट लाइटें हैं, जितने भी
जनहित के मुद्दे हैं, जनहित के काम हैं, वो सारे हो जाएंगे। बुजुर्गों के लिए अच्छी हेल्थ की के लिए, उनके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए एक अच्छा हॉस्पिटल है हमारे पास, और उसमें उपकरणों की कुछ कमी है, कुछ डॉक्टर्स की कमी है, कुछ स्टाफ की कमी है, वो भी मैं पूरी कराने की कोशिश करूँगा जिला योजनाओं में। तो दोस्तों, जिस तरह से आप देख रहे हैं, नीरज सर ने अभी कितनी सारी बातें बताई हैं, वो अपनी बातों पे पूरा खड़े हैं। और साथ साथ आज हमें नहीं, पूरी जनता को उन पर यकीन है कि अगर वो चुन के आते हैं तो विकास के कार्य होंगे। युवा बहुत ज़्यादा उनके साथ है, और साथ में कंधे से कंधा जो मिला के चल रहे हैं। उनका कहना यही है कि नीरज सर को वोट दें, कुल्हाड़ी पे मोहर लगाए और बहुमूल्य वोटों से उनको जिताए। मैं भी सभी क्षेत्रवासियों से, सभी जहाँ की जनता से अपील करूँगी कि नीरज सर को जिताएं और कुल्हाड़ी पे मोहर लगा के उन्हें बहुमूल्य वोटों से जिताएं। धन्यवाद।